नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लॉकडाउन का अगला चरण कल से शुरू होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों का आवागमन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित। राज्य में कोरोना संक्रमितों की जांच हुई 10,496। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,000 से ज्यादा। व्यावसायिक कोयला खनन शुरू होने से राज्य को प्रतिवर्ष 3,200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा और राज्य में अब जमीन की दाखिल खारिज संबंधित सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लॉकडाउन का अगला चरण कल से शुरू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों का आवागमन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन सेवाएं संचालित नहीं की जाएंगी। राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लागू होगा। राज्य सरकार ने कोई नई राहत नहीं दी है। जिन मामलों में पहले से छूट दी गई है वह जारी रहेगी। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सामूहिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दूसरे राज्यों से आने वाले पर होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य सरकार ने 3 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर 1 लाख कोरोना परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 371 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 10,496 हो गई है। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,968 हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,736 हो गई। धनबाद में 509, हजारीबाग में 602, कोडरमा में 518, पलामू में 407, रामगढ़ में 365 और सिमडेगा में 470 हो गई है। इन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। राज्य में 4,176 कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 103 हो गई है। सबसे अधिक 25 लोगों की मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में और 23 संक्रमितों की मौत रांची जिले में हुई है। राज्य में अब तक 2,86,000 से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जांच, पहचान और उपचार को प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि युवाओं द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कई देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि हालांकि कोविड से बुजुर्ग व्यक्तियों के संक्रमित होने का खतरा अधिक है, लेकिन युवा भी संक्रमित होकर कई अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। राज्य सरकार दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन के नियम का सख्ती से पालन कराएगी। इस दौरान वे क्वारंटीन वाली जगह से न बाहर जा सकेंगे और न ही कोई उनसे मिलने आ सकेगा। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें ऐसे क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा जिसका भुगतान उन्हें खुद करना होगा। राज्य में अभी 5,892 लोग क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने का प्रतिशत अप्रैल में 7.85% था, जो अब 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में इससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। जांच सुविधाएं बढ़ाए जाने से 26 से 30 जुलाई तक रोजाना औसतन 4,68,263 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 1,81,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में अब 1,300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। कोविड महामारी से निपटने के लिए 14 लाख से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों को
अलग करने में सफलता पाई है। बहुत कम समय में कोविड-19 से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में 100 से अधिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और लोगों के हित के लिए इन्हें विभिन्न उद्योगों को सौंप दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश कोविड-19 से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR के विभिन्न प्रौद्योगिकी के संग्रह का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 6 महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें होंगी। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान शामिल हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य में व्यावसायिक कोयला खनन शुरू होने से राज्य को हर साल 3200 करोड़ से अधिक के राजस्व की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक कोयला खनन के लिए राज्य के 9 कोयला खदानों के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल बताया कि व्यावसायिक कोयला खनन शुरू होने से लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी और 3 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री जोशी ने कल राज्य की कोल कंपनियों की समीक्षा के बाद कहा कि इससे राज्य में विकास का नया दौर शुरू होगा।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री निशंक ने कहा कि कक्षा 6 के बाद से बच्चों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा के अंत तक कुशलता प्राप्त कर सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा, जो शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीटीई और एआईसीटीई का स्थान लेगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा अधिग्रहित भूमि की एवज में भुगतान के मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार को 250 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। राज्य में अब जमीन की दाखिल खारिज संबंधित सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे। सरकार ने ऑफलाइन की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन ने सभी अंचलों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मानिकी, मुंडा और ग्राम प्रधान वाले क्षेत्रों में उन्हें पहले की तरह ही ऑफलाइन लगान वसूली के लिए अधिकृत किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें मातृभाषा और अनेक भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पद्मश्री सोनम शेरिंग लेप्चा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि लोक संगीत और लेप्चा संस्कृति के जाने माने व्यक्तित्व सोनम शेरिंग लेप्चा की कमी महसूस की जाएगी। उपराष्ट्रपति ने श्री लेप्चा के परिजनों और मित्रों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। मौसम। राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिकांश इलाकों में 4 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से 12% कम वर्षा हुई है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग नगर निगम कार्यालय में आज अचानक आग लग गई। आग लगने से निगम कार्यालय के दूसरे तल्ले पर अवस्थित सभागार को काफी क्षति पहुंची है। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवाणन ने बकरीद का त्योहार सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गोवंश अधिनियम 2005 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ जिले में आविष्कार ग्रुप और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन को 250 पीपीई किट, 100 ग्लव्स और 35 पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय गौ विज्ञान नेहरू युवा केंद्र और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से बोकारो जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम का वितरण किया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायी संघ और स्थानीय दुकानदारों के आह्वान पर खूंटी जिले में मुरहू बंद का असर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए अगले 4 दिनों तक मुरहू को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। धनबाद जिले में प्रशासन की ओर से 7 दुकानें सील कर दी गई हैं। इन दुकानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं कराए जाने का आरोप था। और चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 बाइक और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लॉकडाउन का अगले चरण कल से शुरू होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों का आवागमन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 10,496। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,000 से ज्यादा। व्यावसायिक कोयला खनन शुरू होने से राज्य को प्रतिवर्ष 3,200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। और राज्य में अब जमीन की दाखिल खारिज संबंधित सारे काम ऑनलाइन किए जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।